नमस्कार साथियों, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आप सभी के सामने आज कक्षा 9 संस्कृत से प्रथम पाठ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, भारतीय वसंत गीति, जिसे लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस पाठ में जो भी लेखक ने, कवि ने भारत माता और उनके वसंत के जो गीत है उनके बारे में बताया है, उसे विस्तार पूर्वक अर्थ करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, भारतीय वसंत गीति, भारत माता के वसंत के गीत इस पाठ में बताए गए। भारत माता के वसंत के गीत इस पाठ में बताए गए हैं, जिन्हें अपन समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, परिचय देखिए। अयम पाठ है, यह पाठ, अयम पाठ, हर जगह यही अर्थ निकलेगा इसका। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवे, आधुनिक, जो अपन जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, नई संस्कृत, आधुनिक संस्कृत के कवे है, यानी कवि। संस्कृत दो प्रकार की, अभी आधुनिक और प्राचीन संस्कृत, जिसमें अपने धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, और यह पाठ है आधुनिक संस्कृत के। तो यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीण, शास्त्री, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री महोदय काकली, काकली नाम की एक रचना है इनकी। इति गीत संग्रह, इस रचना के गीत संग्रह से इकट्ठा करना या संग्रह से संकलितो अस्ति, लिया गया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री महोदय के काकली नामक गीत संग्रह से यह पाठ संकलित किया गया है। प्रकृते सौंदर्यम, प्रकृते सौंदर्य यानी प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता अवलोक्यम, देखकर, प्रकृति की सुंदरता देखकर या दिखाकर, एवं सरस्वत्या वीणायाम, और देवी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती, सरस्वती वीणायाम की वीणा का, जो वीणा बजाती है मां सरस्वती, उस वीणा का मधुर झंकृते, जो मधुर झंकार, जो उस वीणा की जो वो एक आवाज है, उस आवाज प्रभवितुम शक्यन्ते इति, उस आवाज का जो रस आ रहा है उसके बारे में बताया है। इति भावानु पुरस्परम, इस भाव पर परस्परम कवि प्रकृते, कवि ने प्रकृति की सौंदर्यम, सुंदरता का वर्णयन, वर्णन, और सरस्वती वीणा वादनाय संप्राप्यते, कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया और देवी सरस्वती को वीणा वादनाय, वीणा वादनाय यानी बजाने के लिए, वीणा बजाने के लिए संप्राप्यते, प्रार्थना की है। कवि ने प्रकृति की सुंदरता देख करके मां सरस्वती से अपनी मधुर वीणा बजाने के लिए इस पाठ में प्रार्थना की है। देखते हैं आगे। निनादये नवीनामय वाणी वीणाम, निनादये नवीनामय वाणी, हे सरस्वती, हे देवी सरस्वती, निनादये नवीनामय, नवीन वीणा को, हे सरस्वती, नवीन वीणा को निनादय बजाओ, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गायम गीतिम, मधुर गायम गीतिम, मधुर गीतों का, मधुर गीतों का गायन यानी गान करो, मधुर गीतों का
गान करो। ललित नीति लीलामह, नीति युक्त, ललित नीति, अच्छी नीति युक्त। तो यहां अर्थ निकलेगा अच्छी नीति युक्त, अच्छी नीति युक्त या अच्छे नीति युक्त मधुर गीतों का गान करो। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, अच्छे नीति युक्त गीतों का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, आम के पीले वृक्षों पर, आम के पीले वृक्षों पर मधुर मंजरी पिंजरी। इन पीले पुष्पों को, मंजर कहते हैं आम के फूलों को, जो आम का फल आने से पहले जो पुष्प आते हैं उनको मंजर कहते हैं। तो आम के वृक्षों पर लगे हुए इन फूलों को, आम के मंजरों को या फूलों को देखकर भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला, और इन मालाओं को देखकर कलापाह ललित कोकिला, आम के इन पेड़ों पर कलापाह ललित कोकिला, कोकिला यानी कोयल, और कलापा यानी शोर करती हुई, शोर करती हुई इन कोयलों के समूहों को देखकर निनादये निनादये नवीनामय वाणी, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। चारों पंक्तियों का आप देख सकते हैं। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, मधुर गीतों का, अच्छी नीतियों से युक्त मधुर गीतों का सुंदर गान करो। आम के वृक्षों पर लग रहे पीले पुष्पों के इन समूहों को और इन लताओं को देखकर कोयलों के समूह के इस कूक को सुनकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार कवि देवी सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आगे देखते हैं। वहती मंद मंदम समीरे समीरे, वहती धीरे धीरे, वहती यानी बह रही है, बह रही है, और मंद मंदम यानी धीरे धीरे, समीरे समीरे, समीरे नदी के तट पर, और समीरे पानी के साथ, स और नीर यानी साथ और नीर यानी पानी, और समीरे यानी हवा। और यहां नदी जो थी उसका वर्णन किया, नदी थी यमुना नदी। तो पहली पंक्ति का अर्थ निकल सकता है कि यमुना नदी के तट पर पानी के साथ बहती हुई हवा, धीरे धीरे पानी के साथ बहती हुई हवा, और कलिंदात्म जाया रसवा नीर तीरे, उस हवा को देखकर और पानी की बूंदों को देखकर और इन कदम के वृक्षों को देख करके नताम पंक्तिम आलोक्य, नताम देखो पंक्तिम आलोक्य, इन वृक्षों पर बनी हुई इन पंक्तियों को, किसकी पंक्तियां? मधु माधवी नाम गुंजन करते हुई भंवरों की इन पंक्तियों को देख करके निनादय, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। यमुना नदी की बेल से युक्त तट, बेल से युक्त किनारों पर हवा के साथ बहती हुई इस हवा, पानी के साथ बहती हुई इस हवा को, और पंक्तियों में फूलों के ऊपर या इन बेलों के ऊपर इन भंवरों को देखती हुई हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार ललित पल्लवे पाद पे पुष्प गुंजे, ललित पल्लवे नए नए, ललित यानी नए, पल्लव जो छोटे छोटे पौधे जब पैदा होते हैं, जब निकलते हैं उनको, और पाद पे पुष्प कुंजे और पुष्पों के समूह को, पुष्पों के समूह को, और मलयत मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, पुष्पों के जो समूह दिख रहे हैं उन समूहों को और उनको चूमते हुए भंवरों की, मंजू कुंजे भंवरों की पंक्तियां, भंवरों की पंक्तियां, उन भंवरों की पंक्तियों को देखकर
सौनतिं नतिं प्रेक्षे मलिनाम मलिनाम। हे सरस्वती, इन सब दृश्यों को देख करके आप निनादे नवीनामय वाणी, आप वीणा को बजाओ, इस वीणा का मधुर जन का हमें सुनाओ, इस वीणा को बजाइए। इस प्रकार सरस्वती से अलग अलग पद्य के माध्यम से कवि वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम। लता नाम नितांतम, लताओं से युक्त इस शांतिशीलम, इस तट को देखकर चले दुच्छ लेकांत सलीलम सलीलम, और बिल्कुल शांत आवाज करती हुई सलीलम सलीलम, धीरे धीरे बहते हुए इस पानी को देख करके तवा करणे वीणा मदीनाम नदीनाम, आपके हाथों में उपस्थित इस वीणा का इस वीणा को मधुर बजाओ। निनादे नवीनामयणी वाणी वीणाम, है सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार कवि अलग अलग पद्यों के माध्यम से देवी सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। आशा है आप सभी को ये समझ आया होगा। अगला पद्यांश या अगली कहानी जो भी आपके सिलेबस में दे रखी है उसे पढ़ते हैं अगली क्लास में। निशान है तो सफलता निश्चित है। निशान से जुड़ी रहिए। नमस्कार।